औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। हम देखने लगे हैं कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है स्क्वायर रूट 5। इसे आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो किस तरह आप रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर शो करोगे। सबसे पहले हम एक चीज़ माइंड में लेके आएंगे जो क्लास 8 में आपने पढ़ी है, छोटी क्लासेस में पढ़ी है, पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या होता है, फिर बाद में हम सर्कल के ऊपर जाएंगे, सर्कल से हम जाएंगे लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम देखते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर मतलब के कैदा का स्क्वायर, प्लस आपके पास आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब के अमूद का स्क्वायर। उर्दू में इस तरह पढ़ा था हमने। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका नाम 1 दे देना है, इसी तरह छोड़ देना है। अब हम सर्कल के ऊपर चलते हैं। सर्कल पहले समझना है कि सर्कल के अंदर कॉन्सेप्ट अगर समझ लगेगी तो आप आगे बढ़ सकोगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। स्क्वायर रूट 3 वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 5 वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 2 वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में आ चुके हैं और आते भी हैं, याद रखिएगा। ये आपके पास जो पुरानी मैथ थी उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले, और ये न्यू बुक में भी यही हिसाब है कि ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, पेपर में आने वाले हैं। चलें जी, पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपने सर्कल ड्रा किया एक। अब सर्कल के अंदर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से पहले आपने क्या करना है, सेंटर से आपने एक रेडियस ड्रा किया है, एक रेडियस ड्रा किया ओ ए, ठीक है। उसके बाद आपने को रेडियस ड्रा किया ओ बी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जहां पे ये दोनों रेडियस टच कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, मुहित पे, सर्कल की बाउंड्री पे, वहां पे आपने आर्क कट कर देनी है, आर्क लगा देनी है कंपास के साथ। मैं वैसे कंसेप्चुअल समझा रहा हूं आपको। अब आपने क्या करना है, ये जो आर्क लगी है ना, ये वाली जो लेंथ है आर्क की, ये लेंथ याद रखिएगा हमेशा। ये लेंथ आपकी, ये जो आपका हाइपोटेनियस होगा ना इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस होगा, ये बेसिकली आर्क लेंथ के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए मैंने कहा पहले इधर से समझा दूं सर्कल के अंदर, फिर मैं इधर समझाऊंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओ ए इक्वल होगा, ठीक है, किसके, ए बी के। अब देखो जरा, मेजरमेंट ओ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ का जो साइन होता है वो होता है आर्क, आर्क लिख लें, आर्क, ठीक है, ए बी, ऐसे लिख लें, आर्क ए बी, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो है ना लेंथ में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमने ये चीज को गो थ्रू करना है क्योंकि हमने निकालना है ओ ए इस लाइन पे। फिर हम कह देंगे कि जो आंसर आया ना ओ ए का वही आंसर ओ बी का है, मतलब वही आंसर सॉरी ए बी का है, ठीक है। तो इस तरह आपने कंसेप्चुअल ये चीजों को समझना है। जी प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि आपको पैथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम का पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप जो है ना इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट आपके पास 5 है, एग्जांपल है ये वाली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, पेपर में ओल्ड बुक में जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट थे, आते थे पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेना है। जो भी नंबर दिया होगा ना, प्राइम नंबर दिया होगा, तो वो आपका आंसर आया 2.236 अप टू सोन, 236 अप टू सोन। अब पॉइंट से पहले जो है 2 है, तो आपने नंबर लाइन के ऊपर 2 से कम एक नंबर ज़्यादा ज़रूर लगाना है, मतलब 3 4 5 इतने नंबर आपने लगाने हैं, याद रखिएगा। तो ये लगी आपकी नंबर लाइन, नंबर लाइन लें जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर पे, फिर आपने लिखना है पैथागोरस थ्योरम। ये आपने स्केच बनाना है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपने लिखना है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टार्ट में मैंने सारा आपको सारा बता चुका हूँ, इसका नाम आपने 1 दे देना है। नंबर लाइन आ जाएगी, नंबर लाइन आपने लगानी है लाइन, ठीक है। ये सारी लाइन लगा दी, लाइन स्केल के साथ लगा के आपने क्या करना है, इसके आपने एंड पॉइंट भी बना देने हैं, ठीक है। वैसे भी लाइन के एंड पॉइंट 2 होते हैं, सिरे जिसे कहते हैं, ठीक है ना। लो जी, उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये नंबर लिया हुआ था,
आपने देखना है जी ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो के बाद आप पीछे -1 -2 -3, फिर ऐसे ही आगे आपने 0 1 2 3 ये आपने लगा देने हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने ज़ीरो से स्टार लेना है, स्केल रखना है और स्केल रख के आपने ये लाइन लगानी है। सबसे पहले आपने एक काम करना है, यहाँ पे पहले आओ, आपने 2 जो है ना, पॉइंट से पहले जो 2 है आपका आंसर है, उस 2 पे रख के आपने ऊपर को परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ऊपर ड्रा कर दिया, फिर आपने ज़ीरो से लेकर इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है, तो एक ट्राइंगल आपने लगा देनी है। ओके हो गया। अब पॉइंट से पहले क्या आपका आंसर आया था, 2 आया था, तो बेसिकली 0 से लेकर 2 तक ये डिस्टेंस है आपका 2, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब ओ बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, आपने 2 लगाने के बाद आप ये करोगे कि इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, आपके पास आएगा 1, तो 1 आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है यहाँ पे। ये माइंड में याद रखिएगा, चीज़ें छोटी छोटी हैं तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने 1 लगाया है तो मैं 1 ये भी चेक करूंगा ना, ये 1 मैंने सही लगाया भी नहीं लगाया, हालांकि मैं अपने पास से लगा रहा हूँ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में चले जाते हैं। मेजरमेंट ओ ए हाइपोटेनियस, बेस क्या आपके पास देखो ना, हाइपोटेनियस क्या ओ ए, बेस क्या आपके पास ओ बी। ठीक है, ओके, और उसके बाद आपके पास है परपेंडिकुलर ए बी, तो वो आपके पास है परपेंडिकुलर ए बी। पुट इन 1 करें, 1 में पुट करोगे तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, पुटिंग वैल्यूज कर दोगे, पुटिंग वैल्यूज करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये आपने गो थ्रू कर लेनी है, देख लेनी है। सबसे पहले 0 से 2, मतलब कि आपके पास 2 डिस्टेंस है, किसका, बेस का, बेस की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर, और परपेंडिकुलर आपने 1 लिखा है तो 1 का स्केयर, तो अब आप स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1, तो ये बेटा 5 आएगा आपके पास। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, यही आपने आंसर निकालना था। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो आर्क लगी हुई है वो कैसे ड्रा की है, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, ये आपने समझ लेनी है। अब आपने ट्राइंगल तो ड्रा कर ली, अब आर्क आपने क्या करना है, ये देखो 2 से नियर बाय आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे चले जाना, 2 से आगे जाके आपने ये आर्क ड्रा करनी है, और ऊपर से आपने आर्क डॉटेड लेके आनी यहाँ पर, और यहाँ पे आपने लिख देना है पी, क्या लिखना है, पी पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है बेसिकली ये 2.236 अप टू सोन, ये वो वाली वैल्यूज हैं जो बेसिकली 2 और 3 के दरमियान आएंगी, 2 और 3 के मिड में आएंगी, तो यहाँ पे आपने पी लिख लेना बेटा। ठीक है, याद रखिएगा पी लिखना है यहाँ पे। अब आपने ये पी लिखा है तो आपने जो डिस्टेंस निकाला है ना, आपका तो निकला ओ ए। अब ओ ए जो निकलेगा बेसिकली ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा ओ पी के, किसके होगा, इक्वल ओ पी के। छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गो थ्रू कर देता हूँ, आपने ये भी माइंड में रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं, इस आर्क की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं ना, फिर आपको समझ लग जाएगी कि बेसिकली ये आगे जाके आर्क लेंथ कैसे लगती है। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रा करो, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, इसमें आप सेम ऐसे ये वाला रेडियस है, बेसिकली ये रेडियस है। ठीक है, एक रेडियस लगाओ रदास, ये देखो सेम मैं वैसे ही लगा रहा हूँ हाइपोटेन्यूस की तरह। फिर उसके बाद ये एक बेस बनाओ, ये मैंने बेस बना दी, ठीक हो गया, समझ लगी ना। फिर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये वाला, ठीक है, ओके हो गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब ये देखो ज़रा, ये है आर्क लेंथ ये वाली, ओके हो गया, ये आ गई आर्क लेंथ। अब देखो ये जो आर्क लेंथ है यहाँ पे सेंटर ओ है, ये ए है, और इसे आप कर लें पी। तो देखो ज़रा ये लेंथ जो है ना हमेशा 5 सेंटीमीटर है ना, अगर तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, तो इसका मतलब है ओ ए इक्वल टू ए पी। समझ लग रही है ना बात की। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आएगा मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए, जो ओ ए का आंसर आया वही ओ पी का आंसर आएगा। बेसिकली आपने ओ से पी आंसर निकालना था, क्योंकि आपके पास बाय कैलकुलेटर ये आंसर आया था। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये आपने नंबर लाइन पे इसे शो कर दिया, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा कीमती कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से करिएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं आगे, तो आपके पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2, तो कैलकुलेट कर लेना है पहले आपने। तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 1.4142 अप टू सोन। ठीक है, तो 1 आ गया, पॉइंट से पहले 1 आ गया, आपने क्या करना है,
नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर्स लिखने से पहले आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम नाम आपने 1 दे देना, जैसे एग्जांपल की सेम वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट यही है। सर्कल देखे मैंने यही लिखा रहने दिया है, ठीक है। आपने नंबर लाइन लगानी है, तो आपके पास पॉइंट से पहले 1 आया तो आप 2 तक भी लगा सकते, तो मैंने 3 तक लगा दिया। मतलब आपने एक नंबर कम से कम एक नंबर आगे जरूर जाना है, तो मैंने 2 नंबर चला गया हूँ। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखा था पॉइंट से पहले 1 आया, तो आपने क्या करना था, 1 से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना था। हो गया परपेंडिकुलर ड्रा, 1 से परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, और फिर आपने क्या करना, 0 से इसे मिला देना था, आपकी ये हाइपोटेनियस बननी थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है, फॉलो बैक कर रहा है यूनिट सर्कल को। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जहाँ पे कोई भी एक आध लेंथ आप 1 लेते हो। तो पीछे आपने एग्जांपल चेक की थी, उसमें भी आपने परपेंडिकुलर 1 लिया था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 1 है, लेकिन बेस अल्टीमेटली यहाँ पे 1 हो गई है। पॉइंट से पहले जो है वो आपकी बेस होती है, तो यहाँ पे बेस अल्टीमेटली 1 हो गई है। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना स्क्वायर रूट 3 वाला, उसमें भी आप परपेंडिकुलर चेक करेंगे 1 नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली यूनिट सर्कल को फॉलो कर रहा है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, जिसका रेडियस क्या होता है, 1। ये याद रखिएगा, यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर 0 0 हो, ठीक है ना। तो आपने परपेंडिकुलर 1 ड्रा कर लिया। अब बेस तो आपको पता ही है, ये यहां से लेकर यहां तक बेस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बेस थी 2, है ना। तो यहाँ पे 0 से 1, वहां पे 0 से 2, मतलब बेस 2 थी, यहाँ 0 से 1, यहाँ पे बेस 1 है, ये याद रखिएगा। ओके, अब आपने देखो यहां से लेकर ये वैल्यू आपके पास है, ये भी वैल्यू आपके पास है, आपको चाहिए ओ से ए, ओ से ए वैल्यू चाहिए। तो फिर हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, स्टेटमेंट को आपके पास जो ओ ए होगा वो ओ पी भी होगा। ओके, सिंपल कंसेप्ट है आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजरमेंट ओ ए आपके पास हाइपोटेनियस है, मेजरमेंट ओ बी आपके पास बेस है, मेजरमेंट ए बी आपके पास परपेंडिकुलर है। पुट इन 1, इसमें आपने पुट कर देना बेटा, सेम एग्जांपल की तरह देख ले। ओके, ये आ गया पुटिंग वैल्यूज। अब मेजरमेंट ओ ए की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आपके पास बेस कितनी है 1, ओ बी 1 है, 1 का स्केयर, परपेंडिकुलर भी 1 का स्केयर। बेटा ये आ गया 1 + 1, कितना आंसर आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, स्केयर रूट ले लोगे आप 2 का, तो ये बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो हमें तो पता है कि आपके पास जो मेजरमेंट ओ ए निकलेगी ना, वो आएगी मेजरमेंट ओ पी, तो वो आया स्क्वायर रूट 2। बस एज इट इज ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ओके, कर दी, स्टॉप कर दी जी। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है स्क्वायर रूट 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। स्क्वायर रूट 3 से पहले आपको स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए, ठीक है। सेम स्क्वायर रूट 2 वाला क्वेश्चन आपको आगे लेके चलना पड़ेगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर आप स्क्वायर रूट 3 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेट करना है, तो आएगा 1.7320 अप टू सॉन। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, 1 का नाम देना है, इसे फॉलो करना है। ओ ए निकालना है, ओ पी खुद निकल आएगा, ठीक है। नंबर लाइन है, नंबर लाइन लगानी है। नंबर लाइन आपको देखें ज़रा 1 2 3 तक ही आपने जाना है, ठीक है। मैं 3 तक ही गया हुआ हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, ये पहली ट्राइंगल जो मैंने बनाई हुई थी ना स्क्वायर रूट 2 की, वो मैंने वैसे ही रहने दी है। ये देखें छोटे वाली जो ट्राइंगल है ना, ये वाली ये वही ट्राइंगल ही है, इसे आपने ऐसे ही रहने देना है। अब आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट 2 के लिए बेस आपने चेंज कर देनी है, बेस अब आपकी चेंज होगी। अब 0 से 1 अगर हम बात करें, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आपकी बेस थी 1, तो अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 0 से यहाँ तक आगे चले गए हो, थोड़ा मूव कर गए हो ना। ये देखो ना, अगर आप यहाँ 0 से यहाँ तक जाओ, बेस आएगी 1, यहाँ से यहाँ तक आओगे, बेस आपकी आएगी, अब चेंज हो जाएगी ना, बेस आपकी स्क्वायर रूट 2 आएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसका नाम आपने कोई ना कोई लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें बी लिख दें, ठीक है। और इसे आप रिमूव कर दें, ये पॉइंट आप यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट ने यूज़ होना है, ओ से बी यूज़ होना है, और पी पॉइंट आपने निकालना है, ओ से पी, ठीक है। तो ओ से बी, अब जो आपके पास डिस्टेंस है 1 से थोड़ा सा बड़ा है, स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर है ना, वही आपका ओ से बी है। तो इसका मतलब आपने स्क्वायर रूट 2 को पहले करना है, फिर स्क्वायर रूट 3 आएगा आपके पास। सेम उसी क्वेश्चन के अंदर आपने ट्राइंगल बनानी है, कैसे, इसे थोड़ा सा स्ट्रिंग करना है, थोड़ा बड़ा करना है, फिर आपने परपेंडिकुलर जो ले गया ना, यहाँ पे ले गया ना, और ये जो चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 2। तो ओ से स्क्वायर रूट 2, जैसे ओ से 1, ओ से 2 हमने बेस की थी ना, ओ से 1 करें तो 1 बेस है,
ओ से 2 तो बेस आपकी 2 है, ओ से स्क्वायर रूट 2 तो आपकी बेस स्क्वायर रूट 2 है, तो आपका पॉइंट ये है बी। ओके होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर। आपने क्या करना है, सेम वही आपने वैल्यूज पकड़नी है, पुट इन 1 करना है, पुटिंग वैल्यूज, मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ ए, मतलब आपकी ए की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, वो आपकी जाएगी यहाँ पे। ओके, अब देखिए मेजरमेंट ओ ए आपने ये निकालना है, आपके पास क्या क्या है, मेजरमेंट ओ बी, ठीक है, उसके बाद आपके पास है ए बी, मेजरमेंट ए बी, ठीक हो गया। तो आपने पुटिंग वैल्यूज कर देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट ओ बी का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो देखिए मैंने लगाया हुआ स्क्वायर रूट 2। उसके बाद मेजरमेंट ए बी का आंसर क्या है, आपके पास 1 है, यूनिट सर्कल को फॉलो किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 आ गया, स्क्वायर रूट लोगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब आपका आंसर निकला है आपके पास ओ से ओ से किसका निकला है, ओ से ए का, ओ से ए का, लेकिन आप कंसिडर क्या करोगे, किसके बराबर रखोगे, ओ से पी के, ठीक है ना, मेजरमेंट ओ पी, आप क्या आंसर आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। तो आगे वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अभी तक यही इतना ही बड़ा है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।